हम लोग की सरकार जब साथ में नीतीश कुमार का, तो हम नौकरी की गारंटी लेकर आए, धड़ाक से 10 लाख नौकरी की बात की, तुरंत नौकरी शिक्षक भर्ती शुरू किया, दे दिया, नौकरी कर रहे हैं लोग। ये बाकी एजेंडा तो इनके पास सही नहीं है, बटोगे तो कटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, शिक्षा और परीक्षा दोगे तो पिटोगे। तो पीटने मारने पीटने वाली है, धर्म जाति के नाम पर बांटने वाली सरकार है। बिहार में बीपीएससी छात्रों पर जो लाठीचार्ज हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से यही तो है, बटोगे तो कटोगे, चाहे परीक्षा दोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, परीक्षा दोगे तो पिटोगे। जिस तरह से बीपीएससी में जिस तरह से पटना में देखे होंगे छात्र पर बर्बरता, जिस तरह से उनके पर इस ठंड में 3rd डिग्री इस्तेमाल किया गया, रड और लोहे का रड से पुलिस वाले मार रहे थे। भाई ये तो गजब हो गया। ये हमारे देश के युवाओं के साथ ये अन्याय है। ये हिंदुस्तान में कैसे लोग चुप्पी साधे हैं? सारे नेताओं को दही जम गया है क्या? मैं बताना चाह रहा हूँ, नए साल का उमंग मना रहे हैं, विदाई दे रहे हैं पुराने साल का। हमारे शिक्षा का अधिकार कहाँ चला गया, जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था, जो हमारा उज्जवल भविष्य, देश के उन्नति और प्रगति का जो मार्ग होता है, शिक्षा होता है, उसी का अधिकार छीना जा रहा है, हनन किया जा रहा है निरंतर। जिस तरह से आप देखे होंगे लीक लीक लीक, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी का है, क्लब का जिस तरह से अंगूठा काट लिया गया, इस तरह से हमारे छात्रों का पेपर लीक करके अंगूठा काट दिया जाता है। ये देश में भारतीय जनता पार्टी, उनके समझौता वाली सरकार यही कर रही है कि देश के युवाओं का नौकरी खाना है तो उनको शिक्षित मत बनने दो, उनके अधिकार को पेपर लीक करके छीन लो, उनके नौकरी को पेपर लीक के माध्यम से छीन लो। ये पेपर लीक वाली सरकार है। कहती है बटोगे तो कटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, चाहे आप अधिकार की लड़ाई लड़ो। ये देश के दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को हम सत्ता में बैठाए हैं। जो हमारा युवा शक्ति का देश है, जहां 60% युवा हमारे देश में है। आज लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, युवाओं पर प्रहार नहीं, ये लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, बाबा साहेब के संविधान पर प्रहार हो रहा है। ये युवकों के साथ जिस तरह से भेदभाव करके सरकार सत्ता में बैठी है, ऐसे सरकार को बदलनी चाहिए जो हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करते जा रहा है। जो शिक्षा का अधिकार मजबूत एक हमारा हथियार था, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, गांधी जी का स्वराज था, जो भारत को उज्जवल भविष्य दिए थे शिक्षा के ऊपर, आज हमारा नैतिकता पतन हो रहा है। किस लिए हो रहा है? कि इनके मंसूबे की वजह से हो रहा है। आज 2 करोड़ नौकरी का झांसा देने वाली सत्ता पे बैठे हुए मोदी सरकार, अंतिम साल के विदाई देते हुए मैं नए साल में आप सबको बधाई तो देता हूं, लेकिन दिल में बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। एक तरफ महंगाई की मार, एक तरफ महिलाओं के साथ हो रहा है दुराचार, बंद हो गया देश का व्यापार, और ऊपर से छात्रों के साथ जिस तरह से गहमा गहमी करके अत्याचार करा जा रहा है, पुलिस की बर्बरता, लाठीचार्ज, पानी से वार। ये क्या हिंदुस्तान है? कोई अंग्रेजों से ज्यादा आपको मत बने। कि वो छात्र जो हैं वो राजनीतिक लोग हैं, वो छात्र नहीं है, उसमें पॉलिटिकल लोग घुस गए। देखिए, एक तो बेचारे कह रहा था सभी पॉलिटिकल पार्टी को, जिस तरह से आप देखे होंगे एक नया स्वराज पार्टी बनाया है, वो जाके कुछ और जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार का यानी मुखौटा लेकर घूम रहा है, वो प्रशांत किशोर, और वो डिवाइड एंड रूल का खेल खेला। एक तरह छात्रों को अग्रेसित कर रहा था, दूसरे छात्रों को गाली गलौज कर रहा था, जिसमें तमाम नेता, पप्पू यादव गवर्नर से मिलके, सारे लोग मिलके बात को उठाए। जो जिस तरह से बर्बरता हुआ है छात्रों के साथ, अगर नहीं तो मीडिया पूरा देख रही है, मीडिया पूरा देश देख रहा है। वो छात्रों को तुम कह रहे हो कि वो पॉलिटिकल, कौन पॉलिटिकल आदमी था? छात्रों के साथ किसको लाठी खाने का शौक है? पानी का बौछार खाने का, लाठी खाने का, गोली खाने का शौक है? या देश में किसान अपना हक मांगते चलता है, उसमें लाठी चलाया जाता है, प्लास्टिक का गोली, रबड़ गोली चलाया जाता है, पानी का बौछार किया जाता है। छात्र आंदोलित होता है तो उसमें इस ठंड में, कड़क ठंड में लाठी का वार, डंडे का वार, छड़, रड लोहे का लेके मारा जा रहा था। भाई मैं देखा, ऐसा बर्बरता पुलिस वाले कर रहे थे। हम तो पूरे वीडियो को आप सामने लाइए, और उस जिस पुलिस वाले ने लोहे के रड से मार रहा था छात्रों को, ऐसे लोगों को सस्पेंड करना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए। देश की दुर्दशा को खराब करने का काम है भारतीय जनता पार्टी, उससे सहयोगी नीतीश कुमार हो चाहे भाजपा हो। ये एक पगडंडी के खेल है और यही झमेल कर रहा है। अब देश लोकतांत्रिक संविधान को कमजोर करने की, ये पीढ़ी को खराब करने, आने वाली पीढ़ी, आने वाले भविष्य, देश के लोकतंत्र, जो हम आज लोकतंत्र का बड़े बड़े डंका पीटते हैं, बड़े बड़े युवाओं को नौकरी का झांसा और नए एजेंडा की बात करते हैं,
और अच्छे दिन की बात करते हैं। यही अच्छा दिन है कि छात्रों का पेपर लीक, लाठीचार्ज। मैं पूछ इसमें अब नीतीश कुमार मौन होते होते दिल्ली आए, से फिर वापस गए हैं, क्या लगता है? देखिए नीतीश नीतीश चाचा फंसे हैं चंगुल में, चाहे माइनॉरिटी के बात को लेकर, चाहे भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान के भगवान है उनके पर अत्याचार, जिस तरह अमित शाह का अटैक था, ये सारे चीज मामलों को लेकर वो बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। लेकिन इतना पलट चुके हैं कि लोग, उनके पर भरोसा भी टूट चुका। बिहार में बदलाव का बवार है। अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार है, ये जनता तय कर चुके हैं 2025 में आने वाले समय में, क्योंकि शिक्षा को मजबूती और स्वास्थ्य को मजबूती और सड़क को मजबूती अब कोई देगा तो इंडिया गठबंधन देगा। क्यों देगा? क्योंकि जिस तरह से आज देखिए, हम लोग की सरकार जब साथ में नीतीश कुमार का, तो हम नौकरी की गारंटी लेकर आए, धड़ाक से 10 लाख नौकरी की बात की, तुरंत नौकरी शिक्षक भर्ती शुरू किया, दे दिया, नौकरी कर रहे हैं लोग। ये बाकी एजेंडा तो इनके पास सही नहीं है। बटोगे तो कटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, शिक्षा और परीक्षा दोगे तो पिटोगे। तो पीटने मारने पीटने वाली है, धर्म जाति के नाम पर बांटने वाली सरकार है। अच्छा, भाजपा कह रही है कि आप लोग जो इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि नीतीश जी अब आने वाले हैं और सरकार। देखिए, हम लोग नीतीश जी को अब लेने वाले नहीं हैं। नीतीश जी का अब दिन खत्म हो गया है। मुंगेरी लाल का सपना वही सजो के रख, वही नीतीश कुमार को अब बांध के रखें, रस्सी से बांध के रखें, चाहे सिक्कड़ में बांध के रखें। हम लोग उनको राम राम कर चुके हैं। हमारा नाम, हम अपने काम पर और जनता के विश्वास, युवाओं के साथ चलेंगे और किसानों की बात करेंगे, हम छोटे व्यापारियों की बात करेंगे, देश में एकता और अखंडता भाईचारे की बात करेंगे। ये तो बटोगे कटोगे संबलपुर में जैसे मारते हैं, कहीं चले जाते हैं तो ये दंगा फसाद की बात करते हैं। अब देखिए, लखनऊ का नाम है लक्ष्मणपुर और लखनपुर रखेंगे। ये नाम बदले, मुगल सराय का दीनदयाल उपाध्याय रखे। कोई पब्लिक से पूछेगा तो अभी भी मुगल सराय ही कहता है। लखनऊ का नाम बदलने, ये लोग नाम बदलते हैं, काम नहीं बदलते हैं। इनके पास काम है ही नहीं, खाली नाम बदलो, काम मत बदलो। तो नाम बदलो और काम बदलो के बीच क्या बिहार में सरकार भी बदलने वाली है? देखिए, बिहार सरकार में तो चुनाव 25 में होने वाली है। बदलाव अभी लग रहा है पहले ही सरकार गिर जाएगी और चुनाव पहले हो जाएगी। उम्मीद है कि 25 तो कल से शुरुआत हो रही है। इस शुरुआत के पहले जो अत्याचार, जिस लाठी से हुआ छात्रों पर बर्बरता से वार, अब जनता नहीं करेगी स्वीकार, क्योंकि जनता बदलाव के मूड में है। ये नीतीश कुमार पर जो एजेंडा बना के भाजपा गेम खेल रही है, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, कटोगे तो बटोगे, ये एजेंडा नहीं चलेगा बिहार में, कटोगे तो बटोगे। बिहार में सरकार अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो क्या लगता है केंद्र सरकार भी गिर जाएगी? देखिए, एक जगह गिरेगी तो दोनों बैसाखी पर गिरेगी, फिर दोनों जगह कहते नहीं एक समय में चुनाव कराएंगे। लग रहा है इन्हीं का समय खराब होने वाला है। नए साल में नए उमंग के साथ इंडिया गठबंधन अब नए चमत्कार के साथ आएगी। नीतीश जी वहां इस्तीफा देंगे, यहाँ इस्तीफा देंगे, दोनों सरकार गिरेगी। मतलब आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि इंतजार जनता के काम के लिए, विश्वास के लिए, जो हमारे राहुल गांधी जी का एजेंडा है, जो हमारे एजेंडे में नेहरू जी हैं, गांधी जी हैं और सरदार पटेल हैं, हमारे एजेंडे में भीमराव अंबेडकर है, संविधान है, हम संविधान की बात करते हैं। ये लोग क्या है, मनोस्मृति वाले हैं। आप लोग अंबेडकर फैशन बना लिए हैं। तो वो तो अंबेडकर हम फैशन नहीं, अंबेडकर को अपना दाता मानते हैं, हम संविधान का भगवान मानते हैं। जिन्होंने इम्प्लीमेंट कौन किया? कांग्रेस के समय में ही संविधान, जिस संविधान, देखिए मोदी जी का एजेंडा है। पहले गए पार्लियामेंट में 2014 में, आप देखे होंगे पूरा सीढ़ी पर कैसे दंडवत मारे थे, बदल दिए, लोकसभा ही बदल दिए, लोकसभा का मंदिर के रूपे बदल दिए। अब संविधान को अभी अभी माथे लगाया है। डर है हम लोगों को, डर है पूरे 140 करोड़ जनता को, कहीं संविधान न बदल दें। और वही एजेंडा था 400 पार, अब जनता उनका बंद कर दिया है व्यापार, अब वो व्यापार से पीड़ित होंगे। अभी नीतीश कुमार जल्द ही फैसला लेंगे, इनका दोनों सरकार गिरेगी। अब बहुत हुई अत्याचार, अब नहीं चलेगी गठबंधन की सरकार। बंद करो बर्बरता से माहवार। जो कल से नया साल शुरू हो रहा है उसमें चुनाव भी बिहार में है, क्या जो ये छात्रों पे अत्याचार हो रहा है उसको, ये बड़ा मुद्दा होगा। जिस तरह से छात्रों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण जानबूझ के साजिश किया गया, उनके साथ जो ये व्यवहार हुआ है, इसका मैं घोर निंदा करता हूं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर फेडरेशन के तरफ से और कांग्रेस के तरफ से, कि इस तरह का बर्बरता अगर छात्रों के साथ हुई तो ये आंदोलन मजबूत होगा, बड़ा होगा। और प्रचारित करके जिस तरह से देश को भ्रम फैलाने का काम भाजपा करेगी, बटोगे कटोगे मंगलसूत्र मांगो और ये मुजरा कराने वाली सरकार से हम
कहते हैं जनता को जागरूक बनिए, महंगाई का वार बंद हो गया, व्यापार कभी छात्रों पर वार, कभी किसानों पर वार, कितने पर करोगे वार? बंद करो ये अडानी का व्यापार, क्योंकि सत्ता के अहंकार में डुबो दिए हो। 275 लाख करोड़ देश पे कर्ज है। आज बच्चा पैदा होने से पहले गर्भ में आता तो 2,75,000 रुपए उस पर कर्ज होता है। एक कर्जा खोर सरकार है। हमारे नेता अभी दिवंगत अभी हमारे जो मनमोहन सिंह जी मरे, तो उन्होंने जो कर्म किया, कहा गया कर्मण्य से वादी के माफले सुखदाचन, उन्होंने क्या कर्म किया? न्यूक्लियर डील, मनरेगा, आरटीआई कानून, ये सारे नए ये एजेंडा जो लाए तो चोर आरटीआई को भी कमजोर कर दिए। ये चोर मचाते हैं शोर, लेकिन काम नहीं। मनमोहन सिंह को बदनाम करने के लिए कितना षड्यंत्र किया गया था। एक विनोद था वो उसका अधिकारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनमोहन सिंह, आज नेता भाजपा के लोग कैसे ईमानदार का तगमा दे रहे हैं। कभी कहते थे ब्लैंकेट ओढ़ के, तो कभी कहते हैं एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री, क्या क्या नाम से उनको पुकारा गया। आज तो कम से कम उनके जाने के बाद इनको दिमाग में उनका चढ़ के बोल रहा है कि ईमानदार हो। ऐसा स्वच्छ छवि का कोई नेता हुआ ना होगा, भूतो न भविष्य। तो ईमानदार है, नेक है, और उनके विचारधाराओं को, इनको एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी में उनका किताब को पढ़ाया जाता है। ये लोग तो पढ़े लिखे। देखिए, एक समय में आप देखे होंगे देश का वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, और एपीजे अब्दुल कलाम, और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। वहां धर्म हिंदू खतरे में नहीं था। ये जब से हिंदू वाले आए, हिंदू खतरे में आ गया, देश खतरे में आ गया। ये लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं, बच्चों को मारने का, छात्रों का जिस तरह से पेपर लीक, कटोगे बटो की बात करते हैं। अब कटेगा ना बटेगा, अब देश को सुरक्षित हाथ में सब देश वाले सटेगा और देश सुरक्षित हाथों में आगे बढ़ेगा। राहुल जी के नेतृत्व में देश नया उमंग के साथ भविष्य का योद्धा के तरह देश में एक नया मुकाम के तरह तिरंगा के उस आन बान शान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर लड़ रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सभी देशवासियों को इस सरकार के कुशासन से बदलने के लिए एक हाथ जोड़ के विनती करता हूं। आने वाले नए साल में नए विचार के साथ सोचिए, समझिए और करिए। बदलाव आपका भविष्य का निर्माण करेगा। आने वाले पीढ़ी भी आपसे पूछेगा कि आप क्यों नहीं आवाज उठाए। उस आवाज को बुलंद कीजिए। बहुत बहुत बधाई। नववर्ष की सभी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों के, आपके परिवार को सुख समृद्धि और लक्ष्य की प्राप्ति हो, और देश में नया कृत्रिम भविष्य का निर्माण हो, नया कार्य हो, विकास हो, और लोगों के लिए विकास का रास्ता खुले। जय हिंद।